गुड इवनिंग एवरीबॉडी। प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction means fusion of gametes to form zygote. Sexual reproduction is also known as amphimixis. What is amphimixis? अब amphimixis टू वर्ड से ये बना है। एम्फी मीन डुअल एंड मिक्सिस मीन मिक्सिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। इसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमीट्स वो फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। हेंस इट इज आल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। डुअल इसलिए वर्ड यूज करें क्योंकि टू गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स का हम इसमें यूज जो है वो करते हैं टू फॉर्म जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो इसके अंदर जो है क्या क्या इवेंट्स आती हैं। फर्स्ट जो इवेंट है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड gametes. What is gametogenesis? Formation of haploid gametes. Then second event, fertilization. What is fertilization? Fusion of gametes to form zygote. So fertilization, fusion of gametes to form zygote. Third event is embryogenesis. What is embryogenesis? Zygote undergoes mitotic divisions to form embryo. थ्री इवेंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, सेकंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मोनोकार्पिक एंड सेकंड इज पॉलीकार्पिक। व्हाट इज मोनोकार्पिक? मोनोकार्पिक मीन, देखिए, मोनो मीन वन, कार्पिक मीन कार्पोस वर्ड जो है इट मीन्स फ्लावर। मोनोकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स हैं विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो मोनोकार्पिक में कौन कौन आएंगे? एनुअल लाइक वीट, biennial like carrot, and few perennials like bamboo. Once in a lifetime फ्लावरिंग हो रही है मोनोकार्पिक में। अब मैंने यहाँ पे तीन टर्म्स लिखी हैं, एनुअल, बाइनियल एंड फ्यू पेरिनियल। एनुअल वो प्लांट्स होते हैं विच फ्लावर ओनली वन इन देयर लाइफ टाइम। और बोलने का मीन ये है कि एनुअल्स जो हैं उनका जो लाइफ साइकिल है वो 1 ईयर का होता है। वीट इसमें एग्जाम्पल है। 1 ईयर में ही ये वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट कर देता है एनुअल। बाइनियल क्या है? 2 ईयर्स का यूज हो रहा है इसमें। फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव फेज होगी, सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्टिव फेज होगी। एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश। पेरिनियल, बट फ्यू पेरिनियल लाइक बैम्बू। बैम्बू की लाइफ की अगर हम बात करेंगे, इसका लाइफ स्पैन होता है 50 to 100 ईयर। वन से टाइम जो है ये फ्लावरिंग करता है बैम्बू, और आफ्टर फ्लावरिंग फ्रूट फॉर्मेशन होती है, देन इसकी डेथ जो है वो हो जाती है। बैम्बू जो है ऐसा पेरिनियल है जो किसको बिलोंग कर रहा है?
मोनोकार्पिक को बिलोंग करता है। पॉलीकार्पिक क्या होगा? पॉली मीन मैनी, कार्पिक मीन फ्लावरिंग, मीन यहाँ पे वो प्लांट्स आएंगे जो मैनी टाइम फ्लावरिंग करते हैं इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल और पेरिनियल। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 कैटेगरीज हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। देन इन प्लेसेंटल एनिमल cyclic changes are seen in reproductive phase। प्लेसेंटल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनमें प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या है? एक ऐसा फिजियोलॉजिकल बैरियर है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मदर यूट्रस, जो एक्सचेंज ऑफ सबस्टांसेस करता है फ्रॉम मदर यूट्रस टू डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में। जो भी प्लेसेंटल एनिमल्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव फेज में साइक्लिक चेंजेस होती हैं, और उन्हीं साइक्लिक चेंजेस के बेस के ऊपर हम 2 साइकिल्स जो हैं वो बताते हैं। फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेकंड होता है ऊस्ट्रस साइकिल, जिसे हम हीट पीरियड भी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्राइमेट्स की, अब प्राइमेट्स जो हैं इट इंक्लूड मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। प्राइमेट्स में मंकीज, एप्स और ह्यूमंस जो हैं ये बिलोंग करेंगे। अब इनमें क्या है, जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स जो साइक्लिक चेंजेस शो करेंगी प्राइमेट के केस में, मंकी, एप्स और ह्यूमन के केस में, उन्हें हम बोलते हैं, उस साइकिल को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब साइक्लिक चेंजेस देखिए, इसमें साइक्लिक चेंजेस में होता क्या, फॉर्मेशन ऑफ ओवम और फीमेल गैमीट बनता है। इन तीनों केसेस में जो प्राइमेट को बिलोंग कर रहे हैं, इनमें फीमेल्स जो है कौन साइक्लिक चेंजेस शो कर रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूंगा, जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, जैसे ऊपर मैंने लिखा है प्राइमेट मैमल्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, उनमें क्या कौन सा साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन प्राइमेट मैमल्स जो हैं जैसे कि काऊ, शीप, इन केसेस में पर्टिकुलर नॉन प्राइमेट मैमल्स में जो फीमेल्स हैं दे शो ऊस्ट्रस साइकिल और हीट पीरियड। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऊस्ट्रस साइकिल, फंक्शन सेम है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट ओवम होता है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल सीन इन प्राइमेट, ऊस्ट्रस साइकिल और हीट पीरियड सीन इन नॉन प्राइमेट। क्लियर? देन इसके आगे नेक्स्ट करेंगे। Okay, the next is phases of sexual reproduction। phases of sexual reproduction में हमारे पास 3 phases हैं। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन phase, second fertilization phase, and third post fertilization phase। स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज, बिफोर फर्टिलाइजेशन, वो रहेगा इसमें फर्स्ट जो इसमें है वो है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स।
ओके, गैमीटोजेनेसिस हमने प्रीवियस अभी देखा, इसमें वहां पे मैंने इवेंट्स में मेंशन किया है, यहाँ पे भी कर रहा हूँ। गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ओके, गैमीटोजेनेसिस या गैमीट्स की जब हम बात करें, सम ऑर्गेनिजम्स हैव सिमिलर गैमीट्स, like example fungi, algae. In both the gametes, male female gametes are similar, example fungi, algae, and they are known as homogametes or isogametes. Second case, dissimilar gametes. Dissimilar gametes, male female gametes are dissimilar to each other. Example हम बड़ी सिंपल एग्जाम्पल इसमें लेंगे, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, they are known as heterogametes or anisogametes. तो गैमीटोजेनेसिस में क्या है, टू टाइप ऑफ गैमीट्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास सिमिलर गैमीट्स लाइक फंजाई, जिसमें एग्जांपल हमारी है फंजाई, एल्गी की, दे आर नोन एज होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स। डिसिमिलर गैमीट्स, मेल फीमेल गैमीट्स आर डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकल नॉट सिमिलर, दे आर नोन एज हेटेरोगैमीट्स और एनाइसोगैमीट्स, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स। इन गैमीटोजेनेसिस एक और हम जो है टॉपिक इसमें मेंशन करते हैं, दैट इज sexuality in organisms. What is sexuality in organism? How we can differentiate male and female. अब इसमें क्या है, मेरे पास कुछ जो है टिपिकल टर्म्स है। पहले मैं प्लांट्स की बात करूंगा। इसमें हम एक टर्म देखते हैं, मोनीशियस। व्हाट इज मोनीशियस? मोनीशियस के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, होमोथैलिक। What is monoecious? It is used for bisexual case. What is bisexual? Male, female reproductive organs present in the same organism. Same organism में अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, प्लांट्स के केस में हम उसमें जो है मोनीशियस टर्म जो है वो यूज करते हैं। लाइक एग्जाम्पल इसमें मैं लिखूंगा, लाइक कुकरबिट्स। कुकरबिट्स में हमारा जो है गॉड्स रहेंगी, वाटरमेलन रहेगा, मस्कमेलन रहेगा, वो सारे इसमें कुकरबिट्स में आते हैं। देन सेकंड केस इज प्लांट्स के केस में टर्म जो यूज करते हैं हम इसमें, डायोशियस। इट इज आल्सो नोन एज हेटेरोथैलिक। डायोशियस जो है ये किसके लिए हम यूज करेंगे, यूनिसेक्सुअल ऑफ डायोशियस। यूनिसेक्सुअल इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा, मेरे पास टू प्लांट्स हैं, एक प्लांट में ओनली सिंगल सेक्स इज प्रेजेंट, वेदर इट इज मेल और फीमेल, और दूसरे प्लांट में मेल और फीमेल वो रहेगा अलग से, मीन ओनली वन सेक्स प्रेजेंट, दैट पर्टिकुलर केस इज नोन एज डायोशियस। और इसमें हमारे पास एग्जांपल रहती है पपाया। ठीक है, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली प्लांट्स की जब हम बात करें तो इसमें मेरे पास टू टर्म्स है, मोनीशियस एंड डायोशियस। देन अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में जो है इसमें हम जो है बाइसेक्सुअल के बारे में बताएंगे। बाइसेक्सुअल केस, बोथ सेक्स इज प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल लाइक अर्थवर्म, लीच। अर्थवर्म, लीच ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम में रहेगा, सेम ऑर्गेनिज्म में। दैट पर्टिकुलर बाइसेक्सुअल कंसेप्ट, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इट इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट। प्री फर्टिलाइजेशन फेज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट था गैमीटोजेनेसिस, सेकंड जो इसमें कंसेप्ट है प्री फर्टिलाइजेशन फेज में, वो है गैमीट ट्रांसफर। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हो गया गैमीटोजेनेसिस में, अब गैमीट्स जो है
वो ट्रांसफर करेंगे फॉर फ्यूजन टू फॉर्म जाइगोट। गैमीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के केस में मोस्टली मेल गैमीट इज मोटाइल। मोस्टली मेल गैमीट इज मोटाइल। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है और ओवम जो है वो नॉन मोटाइल होता है। बट अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स के केस में यहां पे मैं एक टर्म लिखूंगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। और उसी में जो है पॉलिनेशन में क्या मेंशन करते हैं, गैमीट ट्रांसफर। ये दोनों इवेंट्स जो है गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर, इट बिलोंग्स टू प्री फर्टिलाइजेशन फेज। देन नेक्स्ट जो रहेगा हमारा सेकेंड फेज जो है वो है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास टू जो है टाइप की फर्टिलाइजेशंस रहती हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसको अभी करेंगे। ओके, फर्टिलाइजेशन सेकंड फेज जो है हमारी फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन ऑफ गैमीट, जाइगोट इसमें बनेगा। फर्टिलाइजेशन जो है इट इज आल्सो नोन एज सिनगैमी। अब फर्टिलाइजेशन में मैंने मेंशन किया कि भाई टू टाइप्स हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें हम डिफरेंस करेंगे इनका। External fertilization, fusion of gametes outside the body. Internal में क्या होगा? Fusion of gametes inside the body. External fertilization, second point of difference जो रहेगा, large number of male and female gametes are produced. Internal fertilization, large number of male gametes and few number of female gametes are produced or formed. थर्ड जो पॉइंट है, offsprings are vulnerable to predators. What is vulnerable? Vulnerable which is easily damaged. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे दे आर इजिली डैमेज्ड बाय देयर प्रेडेटर्स। दे आर इजिली कैचेबल भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्रेडेटर्स उनको इजिली, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी जो है वो डेवलपमेंट होगी उनकी। इस केस में ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट वल्नरेबल टू predators. Example, external fertilization में bony fishes and frogs. Internal fertilization, reptiles, mammals, etc. तो टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है। फर्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकंड है
इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हमारे पास जो है सेकेंड जो फेज थी दैट इज फर्टिलाइजेशन। इसमें हमने जो है 2 टाइप्स जो है इसकी मेंशन की है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। थर्ड टाइप इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा वो देखेंगे इसमें। थर्ड फेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज आएगी। इसके अंदर जो फर्स्ट इवेंट है दैट इज जाइगोट डेवलपमेंट। जाइगोट डेवलपमेंट में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकेंड इज डिप्लॉन्टिक life cycle. What is haplontic life cycle? Zygote form undergoes meiosis to form haploid organism. Example: algae, fungi. Diplontic life cycle, zygote undergoes mitotic divisions and the organism form is diploid. Example: humans. पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, इसमें फर्स्ट है हमारे पास जाइगोट डेवलपमेंट। मैंने यहाँ पे 2 टर्म्स यूज की हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक में क्या होगा, हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज करेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉइड जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, फॉर्म्स हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल एल्गी, फंजाई। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, zygote undergoes mitosis, organism form diploid, human, amphibian, reptiles, birds. इसमें बड़ी ज्यादा हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगी। Then second event which is seen in post fertilization, embryogenesis. What is embryogenesis? Development of zygote into embryo. zygote से embryo बनेगा, कैसे बनेगा? By mitotic divisions. That particular term is known as embryogenesis. In animals 3 कैटेगरीज हम इसमें पढ़ते हैं एनिमल्स के केस में। ओवीपेरस, सेकंड वीवीपेरस, थर्ड ओवो वीवी पैरस। What is oviparous? Oviparous are those animals which lay eggs, egg layers. Example: birds. Viviparous give birth to young ones. Directly give birth to young ones, they are known as viviparous. Example: mammals. Ovoviviparous, इसको अंडरस्टैंड करना है। What is ovoviviparous? Egg formation occurs inside the body, but young ones जो है, जो offspring है, वो डायरेक्टली जो है उसकी बर्थ होगी। इसमें क्या होगा, फीमेल्स रिटेन द
eggs without providing extra nourishment to the offsprings due to absence of placenta. Female retain the eggs without providing extra nourishment to the offspring due to absence of placenta. Example: shark, rattle, snake. Two examples हैं shark and rattle, snake. This completes today's topic. Next जो हमारा टॉपिक रहेगा that is parthenogenesis, types of parthenogenesis.